पाकिस्तान और ईरान का अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने पर इत्तफाक। वजीर आजम की ईरानी सदर से तेहरान में मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में हमारे 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए गए। माजी में ईरान को भी पाकिस्तान की सरजमीन से कार्रवाई करने वाले दहशतगर्द गिरोहों ने निशाना बनाया। दोनों मुल्क सरहद पर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका रैपिड फोर्स की तश्कील पर भी मुत्तफिक। अगर हम नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, FIR दर्ज करता है, और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाओ। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश का पर्दाचाक। बच्चों को बेहोशी का ड्रामा करने की वीडियो सामने आ गई। सूबाई वजीर सेहत पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन ने वैक्सीन पी कर दिखाई। कहा, साजिश की तहकीकात हो गई। देख लीजिए, वेरी गुड, ये मुझे पिला दीजिए। पेशावर में इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाह। बुनियादी मरकज सेहत में तोड़ फोड़ करके आग लगा दी गई। वैक्सीन पीने वाले 700 से ज्यादा बच्चे अस्पताल लाए गए, सब ठीक निकले। कराची में मसीहा दरिंदे बन गए। कोरंगी के सरकारी अस्पताल आने वाली मरीजा को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का हौलनाक इंकशाफ। ज्यादती में मुबैना तौर पर मुलव्विस डॉक्टर को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। अदालत ने 3 शरीक मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 26 साल की असमत को ज्यादती के बाद मुबैना तौर पर जहरीला इंजेक्शन लगाकर कत्ल किया गया था। वजीर आला सिंध पुलिस पर भरम। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में माँ बाप की नन्ही कली 16 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद मुरझा गई। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में 6 अप्रैल को गलत इंजेक्शन लगाने से निशवा का दिमाग और जिस्म मफलूज हो गया था। उसे 13 अप्रैल को स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान पर न हो सकी। देने किसी और को बिना खुद मत जाना। आप भी नहीं, पूरा सेटअप बनेगा। फ्रंट पे किसी हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा कहीं से कुछ लेने के लिए। जिस दिन जो पेपर है उसी दिन वो काम होगा, उसके बाद कोई काम नहीं होगा। इंटर बोर्ड कराची में मुबैना करप्शन का बड़ा स्कैंडल। इम्तिहानी नताइज कैसे तब्दील करने हैं, कितनी रिश्वत लेनी है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, एजेंट माफिया के दरमियान बार्गेनिंग की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। बिलावल भुट्टो की ऐवान में इमरान खान को ललकार। पीटीआई वालों ने बोलने से रोका तो बिलावल ने कहा कि अगर मुझे बोलने से रोका तो आपका वजीर आजम ऐवान में घुस भी नहीं सकेगा। वजीरों को निकालने से सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली नहीं छुपा सकता। अगर किसी को फारिग करना था तो सिलेक्टेड वजीर आजम को घर क्यों नहीं भेजा। हुकूमत की तरफ देखूं तो एक तरफ मुशर्रफ की काबीना, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान में खड़े हो गए। बिलावल को जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ के नवारेद उमर अयूब खड़े हो गए। कहा, जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करते थे। जो हमारे वजीर आजम का एहतराम नहीं करेगा उसे ऐवान में बात करने की इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन की तरफ से उमर अयूब का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ के अरकान उमर अयूब के गिर्द हसार कायम करके खड़े रहे। अल-असीस ईयर रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने बीमारी के बायस अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को मुकम्मल आराम की हिदायत की है। असगर खान केस बंद करने की FIA की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का FIA को 4 हफ्तों में तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत में जमा कराए गए जवाब में FIA ने केस बंद करने की इस्तदा करते हुए कहा था कि मुनासिब सबूत न मिलने के बायस केस को किसी भी अदालत में चलाना मुमकिन नहीं। केस में वजारत दिफा ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया।
मजीद गवाहों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर आज़म के मुआविन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब एक पेज पर हैं। उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस पर चहमगोइयां चल रही थीं, मगर अरकान पंजाब असेंबली की अक्सरियत ने उन पर एतमाद का इजहार कर दिया है। हमजा शहबाज एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कौन से झूठे वादे करने वालों ने आज मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल की भट्टी में झोंक दिया है। आज मईशत वेंटिलेटर पर है। पूरी कौम यकजबान है कि खलंडरों की हुकूमत ने मईशत के साथ खौफनाक खिलवाड़ किया। कराची में जराइम की शरह में कमी। कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर से 77वें नंबर पर आ गया। DGISPR के मुताबिक 2014 में कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स पर 6 नंबर पर था, आज 17वें नंबर पर है। शहर के अमन अमान में बेहतरी का सेहरा सिविल इंतजामिया, सिंध रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सर है। क़याम अमन में शहरियों का भी बड़ा किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस काजी अमीन की तकर्री की मंजूरी। जस्टिस काजी अमीन के तकर्रुर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 हो गई। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.